हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। अभी आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। रिविजनरी क्लास जो मैं पढ़ा रहा था उसका सेकंड पार्ट, पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का सेकंड पार्ट है। और सभी लोग कनेक्ट हो गए हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कल हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कर लिए थे हमने पार्टनरशिप के। दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ये हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद मैं प्रश्न बैंक के क्वेश्चन भी आज ही अभी डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार इसको पहले पढ़ते हैं, फिर कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो 1 जनवरी 2018 को ए और बी पार्टनर है। कैपिटल उनकी 1 लाख और 1,20,000 रुपए है। ऑन द सेम डे मतलब 1 जनवरी को ही ए ने लोन दिया है फर्म को 45,000 का। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 45,000, प्रॉफिट भी 45,000 का ही है। हाउ विल यू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट? शो बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब वही अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कई बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार पूरा कॉन्सेप्ट मैं अलग से बता देता हूं, ठीक है। और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी इस कॉन्सेप्ट की 100% है। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियम। थ्योरी क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर किसी के बीच में पार्टनरशिप है लेकिन उन्होंने कोई डीड नहीं बनाई है, डीड नहीं बनाई मतलब कि एग्रीमेंट नहीं करा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। अब एक्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एक्ट कहता है किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, नो सैलरी। ओके, किसी भी पार्टनर को कोई भी कमीशन या अदर रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। नो कमीशन, नो अदर रेमुनरेशन। स्क्रीन पर नहीं लिखना है, नो अदर रेमुनरेशन। किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई अदर रेमुनरेशन नहीं। ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलना है? 6% पर एनम, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, तो ये रूल है, ये आपको याद रखना है। रूल क्या है कि भाई अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उनको कोई भी सैलरी, कोई कमीशन, कोई भी रेमुनरेशन नहीं मिलना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना है, वो भी कितना? 6% पर एनम का, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस भी उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कैसे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ये मैं स्टूडेंट्स को समझा रहा हूं कि भाई स्क्रीन पर मत आप लोग कुछ करिए, फिर भी अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये पार्टनरशिप एक्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर ए बी पार्टनर है और फर्म का प्रॉफिट 45,000 है। 1 जनवरी को ही उन्होंने लोन दिया है 45,000 का। आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन सिंपल हो गया है, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। क्या करना है आपको? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वली रेशियो में। कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कुछ भी नहीं। ओके, तो सिंपल सा सॉल्यूशन होता है। आइए एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। जिसका आंसर पहले आ जाए वो मैसेज करके मुझे बताइएगा तुरंत, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अनमोल, आपका आंसर आ गया है तो मैसेज करिए। फिर यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स और यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट ऑफ द ईयर क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 45,000 रुपीज, ठीक है। तो प्रॉफिट लिखेंगे हम 45,000। मैसेज आना स्टार्ट हो गया है, मतलब क्वेश्चन हो रहे हैं आप लोगों के। और क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। 45,000 यहाँ पर, अगेन 45,000 यहाँ पर। मुझे तो बस इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट आप लोग बताएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं खुद ही निकाल लूंगा, लेकिन आप बताएंगे। कंप्लीट हो गया है, शिवानी का हो गया है, बाकी लोगों का अभी नहीं हुआ है। दैट्स ग्रेट। तो शिवानी इंटरेस्ट ऑन लोन मैसेज करके बताइए कितना आया है। तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने परसेंट?
6% पर एनम। तो 45,000 रुपीज का लोन दिया था फर्म को ए ने, मतलब जो पार्टनर था, तो उसका हमें निकालना है 6%। कितना होगा ये 45 का 6%? कौन बताएगा? शिवानी, आपने अमाउंट नहीं बताया है, परसेंटेज बताया है। 2700 रुपए। अच्छा, अमाउंट भी बताया है आपने, दैट्स ग्रेट। तो ये 2700 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में करेंगे? इक्वल रेशियो में करेंगे। ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में एग्जाम में रेशियो भी दे देगा, हो सकता है दे दे वो, ठीक है उदय। अब वो रेशियो दे देगा तो भी आपको किस रेशियो में करना है? इक्वल रेशियो में करना है। रेशियो को जो बुक में दिया उसको नहीं मानना है, क्योंकि ऊपर ही लिखा है ना भाई, कोई एग्रीमेंट नहीं है। फिर भी घुमाने के लिए रेशियो दे सकता है वो। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ए और बी या वॉट एवर द नेम, जो भी नाम हो उनका, दो लोग हैं शायद पार्टनर इस क्वेश्चन में, तो बस 45,000 में ये घटा देंगे, जो भी आएगा उसको दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे। फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि अभी मुझे कोई एग्जाम तो देना नहीं है, एग्जाम आपको देना है, इसलिए अच्छे से सोल्यूशन आपको करना है। गॉट इट? मुझे सिर्फ समझाना है चीजें। एक चीज और बताता हूँ, अच्छा फिर बताना गया, वो क्वेश्चन आ ही गया। 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और ये इंपॉर्टेंट है। अमन, आपको जो भी डाउट हो आप मैसेज करके बताएं, आई एम हियर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। 7वें क्वेश्चन में आते हैं, सामने देखिएगा। तो यहां पर क्या है, ए और बी पार्टनर हैं 1 जनवरी से विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स कैसे हैं? विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 35,000 एंड 20,000, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है कि 31 जुलाई, ध्यान से सुनिए, यहां पर रेट और डेट का इंपॉर्टेंस है एक्चुअल में। 31 जुलाई को ए ने 8,000 रुपए लोन के रूप में एडवांस दिया है विदाउट एग्रीमेंट फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। और प्रॉफिट है 13,520 रुपए का। आपको बताना है कि आप इस प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटेंगे। तो ये हमारे काम का अमाउंट 13,520 रुपए है। 31 जुलाई को लोन दिया है 8,000 रुपए का, बस खत्म। मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सेम क्वेश्चन राठी की बुक में भी है, शिवलाल की बुक में भी है, कुमावत की बुक में भी है। तो उसमें 13.50 अमाउंट मतलब 0 कम है, तो आपको ध्यान रखना है। अमाउंट तो हमें रट के जाना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है ना हमें, तो राइट। लोन कितना है? इंटरेस्ट 2,000, 6 महीने का है। शिवानी, अभी तो मुझे लग रहा है गलत है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो आप लोग भी कॉलम ड्रॉ करिए, जरा यहाँ पर आइए मेरे साथ में। नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 8th क्वेश्चन, ठीक है। कॉलम ड्रॉ करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, छोटे क्वेश्चंस होते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। मैं कोई क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 13,750, शायद इतना ही होगा। एक बार और चेक करने। और 8,000 रुपए का लोन है 31 जुलाई को। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं चेक कर लेता हूं। 13,520 है, ठीक है, और 8,000 रुपए का लोन है। ओके, तो प्रॉफिट यहां पर कितना लिख देंगे? 13,520 रुपए, 13,520 रुपए। यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जरा ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे। तो भाई 31 जुलाई से और 31 मार्च तक, मार्च नहीं सॉरी, इसमें फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं। ये लोग पुराने क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनिए। तो ये जो बुक है ना, इसमें ये लोग कैलेंडर ईयर लेकर चलते हैं। 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को इनका ईयर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो भाई 31 जुलाई यहां पर लोन दिया है उसने, 31 जुलाई को। तो जब यहाँ लोन दिया तो जुलाई यहां से लेके और दिसंबर तक कितने महीने होंगे? मैसेज करके बताइए, टाइम स्टार्ट नाउ। शिव राठी की बुक में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छे से देखिए जरा। उसमें 0 कम है, 13.52 या समथिंग समथिंग है। सेम क्वेश्चन गिवन है। 6 मंथ नहीं होंगे शिवानी, गलत है। जतिन, आपका भी गलत है।
सभी लोगों का गलत है भाई, आप कैसे गिन रहे हैं? 31 जुलाई मुस्कान का सही है, 5 महीने होंगे ना, जुलाई थोड़ी गिनना है आपको। अब 31 जुलाई को लोन दिया है तो जुलाई थोड़ी गिनेंगे, अगस्त से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो 5 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? 8,000 का कितने परसेंट? 6% इंटू 5/12 कर देंगे। इसको सॉल्व करिए जरा, 2 जीरो कैंसिल, 6 से 2 बार और 2 से 4, तो यहाँ 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 5, 200 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपए आ गया है। क्लियर हो गया? 200 होगा कि 2000 होगा ये भी मैं चेक कर लूं। 2 जीरो कैंसिल हुए थे, तो 40 इंटू 5, 200 रुपए। बस खत्म। 15 लोगों का मैसेज आया, चेक करते हैं क्या है। सभी लोग बोल रहे हैं सही है, 200 रुपए। ठीक है, बस खत्म बात। तो भाई ये 13,520 रुपए, यही टोटल कर देंगे, 13,520 रुपए। अब ध्यान से सुनिए, इसमें से 200 घटाएंगे तो ये 520 है, 13,320 बचेगा। इसको डिवाइड कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इक्वली रेशियो में कर देंगे। ठीक है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वही बराबर बराबर करना है। 666 आएगा शायद, या जो भी आए, एग्जाम आपका है तो आप बराबर बराबर बांट लेना खुद ही। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बैंक, आप लोग बहुत परेशान होते हैं प्रश्न बैंक को लेकर के, और आप कहेंगे सर ये हिंदी में है और हिंदी आपको आती नहीं है। ऐसा नहीं कहना कि हिंदी नहीं आती है, हिंदी भी समझ में आएगी। तो चलिए हिंदी के ये 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन दिए हैं। अच्छा एक चीज बताऊं, पहले मैंने पीडीएफ फाइल रिलीज करा था, उसके बाद प्रश्न बैंक आया था। तो अगर मान के चलते हैं कि प्रश्न बैंक के अनुसार ही क्वेश्चन आना है, तो क्या मेरी पीडीएफ फाइल से जो पढ़ के जाएंगे वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम 6th वाला, ध्यान से देखिएगा। पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए प्लीज, बाद में थ्योरी वगैरह सब देखेंगे। यहां पर आइए जरा। तो यहां पर क्या लिखा है? ए बी सी एक फर्म में 532 में पार्टनर है। ए और सी को पर्सनल रूप से गारंटी मिलती है, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट, ठीक है, कि 10%। अच्छा सुनिए, वो गारंटी क्या मिली है उसको कि 10% इंटरेस्ट लगाने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा 22,500 रुपए कम से कम मिलेंगे। उनकी कैपिटल इतनी है और प्रॉफिट इतना इतना दिया हुआ है। आप बताइए, सुनिए। द सेम क्वेश्चन इज गिवन इन द बुक ऑफ राठी। राठी की बुक में ये 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन शुरू से नहीं, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट वाला 3rd क्वेश्चन है। इस सेम क्वेश्चन को मैंने इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि ये बहुत दिनों से आया नहीं है, लगभग 8-10 सालों से एग्जाम में नहीं पूछा गया था, और थोड़ा सा एमपी बोर्ड के हिसाब से टफ माना जाता है। वैसे तो ये बहुत इजी है, सीबीएसई के लिए तो ये एबीसीडी वाला जैसा क्वेश्चन है, तो इसको मैंने नहीं रखा था, पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। भाई क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वही करना है। नॉर्मली हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले फॉर्मेट ड्रॉ करिए सब लोग जल्दी जल्दी। फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है, मैं छोटा फॉर्मेट ही बनाऊंगा, ऐसे रफली सॉल्यूशन, कोई बहुत मेहनत नहीं करूंगा इसके लिए मैं। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना दिया हुआ है? 1,19,250 रुपए। ध्यान से देखिए, यही टोटल आएगा 1,19,250। इसने बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर गारंटी चेक करेंगे हम। तो भाई यहां पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तीनों को दे दीजिए, एबीसी को, ए बी और सी। 12,000 और 75 और 60 का 10%। तो पहले का आएगा 12,000, दूसरे का आएगा 7,500, तीसरे का आएगा 6,000। तो 12 7 19 25,500 रुपए। तो 119,250 में 25,500 को घटाइए,
अब चेक करते हैं क्या प्रॉफिट। तो 119,250 में 25,500 को घटाएंगे 93,000 समथिंग समथिंग आएगा। तो आप लोग घटा के बताइए जरा, फिर उस पे प्रॉफिट चेक करेंगे कि क्या उसको 22,500 रुपए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 532 का रेशो है और ए ने सी को दिया है तो सी का 2/10 रेशो है। अरे बता दीजिए अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं? अभिषेक, पर्व, सुमित, बोलिए। मुझे लग रहा है आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। 93750 मैंने बोला ना सेम क्वेश्चन है, राठी वाला वही है। हाँ जी, राठी में सेम क्वेश्चन दिया है, ठीक है। शिवलाल में भी दिया होगा। 93750 आ गया। ध्यान से देखिए, ये वाले क्वेश्चन ना थोड़ा सा टफ क्यों है, क्योंकि इसमें वर्किंग ज्यादा है। अब एक काम करते हैं, 93,750 को ये हमारा प्रॉफिट है, इसका 2/10 करेंगे। सी का रेशो कितना है 2/10, तो ये 22,500 नहीं आएगा, उससे कुछ कम आएगा। ठीक है, अब इसको भी बांटिए, आप ही लोग बांटिए जरा। हाँ जी, वो तो सही हो गया। नंदनी बिल्कुल सही है, इसका बताइए। साक्षी आपका भी सही है। सॉल्व दिस 2/10 करिए। आप कहेंगे सर आप पढ़ा रहे हैं क्या आपको मैथ? देखिए मैं तो सॉल्व कर दूंगा 2 से 5 बड़ी जल्दी कर दूंगा मैं। फिर आप कहेंगे आपको आता नहीं है। $18,750 आ रहा है। बाकी लोग भी मैसेज बताएं। 18,750, ठीक है। पूर्ति और साक्षी सबका सही आ रहा है, दैट्स ग्रेट। रुकिए, ठीक है, 18,750। अब एक काम करते हैं, अब अमाउंट कम है ना। एनी डेफिशिएंसी विल अराइज इन, कोई भी कमी होगी तो वो कौन देगा? सी, ए देगा। ए ने गारंटी दिया है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, 93,750 को ए, बी और सी तीनों पर बांट देते हैं। बांटिए जरा। $93,750 को एबीसी तीनों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? 93,750 इंटू 5/10, 93,750 इंटू 3/10 और 2/10। तो रेशो बताइए, रेशो बताया तो 532। अमन, इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला था ना ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वर्किंग ज्यादा है इसमें। राठी की बुक का तीसरा क्वेश्चन है, जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा वीडियो देख लीजिए, उसका मिल जाएगा। 93,750 इंटू 2/10। तो भाई पहले वाले का कितना, इसका तो आ रहा है 18,750। ए का आ रहा है 46875। बी का भी बता दीजिए, बी का कौन बता रहा है? ये 3/10 करने में दिमाग लगेगा। आप लोग मुझे गुस्सा लगाएंगे तो मैं खुद ही कर दूंगा। ये लो, 9,000 का पाड़ा पढ़ूंगा, 27,300 का 9,900 और 700 का 21 और 500 का ऐसे पढ़ लूंगा मैं, सब आ जाएगा। 28,125 सही है। अब जरा ध्यान से सुनिए, बी का कौन बता रहा है? ये 27,000 अलग अलग बता रहे हैं। आप लोग कौन कहां से मैथ्स पढ़ के आए हैं भाई? इसको सॉल्व करना है, 1 मिनट का काम है। 28,125 सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 27,945 बी का गलत टाइप हो गया है। राजवीर, अरे बी का बताइए। 28,125 आ रहा है, ठीक है, ओके। अब सुनिए, द मेन आंसर इज व्हाट, मेन प्रॉब्लम इज, मेन अब आपको जो समझना है, चैट ऑप्शन को मैं रखता हूं साइड में। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर गारंटी किसको मिली है? गारंटी मिली थी इसको, बेचारे को 22,500 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो बताइए जरा 22,500 रुपए में कितना कम है, कैसे निकालेंगे? 22,500 रुपए में 18,750 रुपए घटा दीजिए। घटाइए जरा, तुरंत बताइए कितना आ रहा है। 3750।
तो मतलब 3,750 रुपए इसको दे देंगे और इससे 3,750 रुपए पहले वाले से घटा देंगे। दैट वुड बी द फाइनल आंसर। ओके, 46,875 में 3,750 घटाइए जरा, कितना आ रहा है? वरुण आपने बिल्कुल सही भेजा था। साक्षी 43,125, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं इसका और बता तो रहा हूं कहां से आया है। राठी की बुक का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन मतलब कि जहां से ये टॉपिक स्टार्ट होता है ना, मैं तो बता दूं, इस पेज इधर नीचे साइड ये खत्म होता है, इधर पेज पलटाएंगे तो यहीं पर है ऊपर, मुझे मालूम है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत पहले नहीं था, ये क्वेश्चन आया है राठी की बुक में 3 साल पहले, 2018 में आया है। ओके, सीबीएसई से उठा लिया इन्होंने, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी एनसीईआरटी से उठाया है, तो एनसीईआरटी की बुक में था इसलिए यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब अमन ने बोला था सर एक बार इस क्वेश्चन को और समझाइए, तो देखिए इस क्वेश्चन बड़ा आसान है। पूरी कहानी ये है, ए बी सी 3 पार्टनर थे। ए ने गारंटी दिया था किसको? सी को। कितने की गारंटी दिया था भाई उसको? कि उसको कम से कम 22,000 रुपए का प्रॉफिट होगा और कोई भी कमी होगी तो किससे ले लेंगे? वो ए से ले लेंगे। तो यहाँ पर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद तो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था 119,250, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद प्रॉफिट आया 93,750। इसको हमने तीनों को बांटा तो ए को 18,000 समथिंग समथिंग आया, सी को उसको नहीं मिल रहा था। तो फिर क्या करना है? प्रॉफिट को तीनों को बांट दीजिए और जो कमी हो रही है ना 22,500 में 3,750 कम पड़ रहा था, इससे लेके दे देंगे। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम में आने की संभावना आ भी सकता है। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है, बुक में ही है, तो कोई ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है सर हमें तो और डिटेल में करना है तो मेरे YouTube चैनल पर आप जाइएगा और ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है, आपको वहां पर और भी डिटेल में मिल जाएगा। क्योंकि ये रिविजनरी क्लासेस हैं तो जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाया हूंगा तो और डिटेल में पढ़ाया हूंगा, मुझे ऐसा लगता है। 10 मिनट का टाइम और बचा है, 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ये एक और क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें? मोहन और सोहन समान रेशियो में पार्टनर है, उनकी कैपिटल 4,000, 40,000 और 80,000 रुपए है। आपको हिंदी नहीं पढ़ने की जरूरत है, आपको इंग्लिश में जो मेन चीजें हैं वो पढ़ते जाइए। आफ्टर क्लोजिंग द फाइनल अकाउंट, ये सुनिए ध्यान से सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं, 7वां क्वेश्चन प्रश्न बैंक का नहीं करना है। ठीक है, फिर भी अगर आप जिद्दी स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने टीचर की बात नहीं मानते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, 100% मैं लिखित गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, और सीखने के पर्पज से अगर किसी स्टूडेंट को करना है तो भाई सीखने के लिए साल भर का टाइम था, अगर अभी नहीं सीखा तो आज मत सीखो। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर हमें सीखना है तो गो टू माय यूट्यूब चैनल, वहां पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व है। टॉपिक का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। 99.9% एमपी बोर्ड स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है क्योंकि उन्हें रेक्टिफिकेशन आता नहीं है, रट के सॉल्व जरूर कर लेंगे वो। तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस टॉपिक को सीखें। पिछले 15 से 20 सालों में ये टॉपिक का सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आया एग्जाम में। ठीक है, ओके। तो ये जिसने भी बनाया है प्रश्न बैंक, अभी मैं मतलब अभी देख ही रहा हूं, बकवास बनाया है। ठीक है, आगे बढ़े। बोर्ड वालों ने ही बनाया होगा, खुलेआम बोल रहा हूं मैं, बकवास है, इससे नहीं आएगा। ए और बी एक फर्म में पार्टनर है। 1 जनवरी 2017 को उनकी कैपिटल 25,000 20,000 रुपए दी हुई है। 8% इंटरेस्ट दिया जाता है, 12% इंटरेस्ट ऑन, सॉरी 8% कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है, 12% ड्रॉइंग्स पर लिया जाता है। 1 जुलाई 2017 को 10,000 रुपए लोन दिया है। किसने लोन दिया है? ए ने। बी को 5,000 सैलरी लेने का अधिकार है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इतना है। वो माय गॉड, 25,000 रुपए प्रॉफिट था। ध्यान से सुनिए, this the same question is also given in the book of Rathi as well as Shivalal also। ये prior to before और after वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको ये साइन भी कर रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। ओके, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं पागल थोड़ी हूं, मैं भी दे देता। ठीक है, नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, फिर भी आपको करना है, करिए। इस वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
मैं बोल रहा हूं नहीं आएगा, आप पेपर के बाद आके मिला लीजिएगा। आप कहेंगे सर आप वो एमपी नगर वाली प्रिंटिंग प्रेस में जाके कहीं पेपर तो देख के नहीं आ गए भोपाल में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, उसके बगल से मैं निकल जाता हूँ, अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन पर आते हैं। ए और बी 50,000 और 30,000 रुपए की कैपिटल के साथ 3:2 के रेशो में बांटते हुए पार्टनर हैं। उनको 6% इंटरेस्ट मिलता है, बी को 2500 रुपए एनुअल सैलरी मिलती है 2015 में। फिर वही कहानी है, बिफोर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी 12,500 रुपए का प्रॉफिट था। 5% क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अगर पता होगा तो मैंने करवाया है ये क्वेश्चन, ठीक है, बिफोर और आफ्टर वाला है। सेम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, मतलब इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, तो इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। आप कहेंगे सर सॉल्व करवा दीजिए जरा, तो ये वाला कमीशन पढ़ लूं मैं, ब्याज काटने के बाद किंतु कमीशन प्रसारित करने के पूर्व शेष पर 5% कमीशन दिया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि मैं एक बात बताऊं, प्रश्न बैंक के 5 क्वेश्चन देख लिए मैंने, ये जो दिए हुए हैं आखिरी में, इसमें से सारे क्वेश्चन बकवास हैं। आप कहेंगे सर आप अपनी पीडीएफ की तारीफ कर रहे हैं, अरे मुझे मालूम है, आप मिलाइए जरा इसको। नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूं कि नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये सरकारी पेपर है, मतलब सरकारी इन द सेंस ऐसे ही बनाया उन्होंने, पता नहीं किसने बनाया है, ठीक है। पर इसके क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब हम चलते हैं अपने पीडीएफ फाइल की तरफ, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होना है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो हम पढ़ेंगे अगले दिन से, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट करना है। मैं सभी स्टूडेंट को एक बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन और सजेशन देने वाला हूं। 5 मिनट है, ध्यान से सुनिए। अभी थ्योरी मत चिल्लाइए, थ्योरी बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है ना। वैसे आप को लिखना थ्योरी है, थ्योरी पढ़ा दूंगा, आप पढ़िए ना। थ्योरी में पढ़ाना क्या है, यही सारी चीजें हैं। ध्यान से सुनिए, मैं बात कर रहा हूँ एवरेज स्टूडेंटों की, है ना, या जिनको भी डर लगता है अकाउंटेंसी में। अभी तक हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा? एनपीओ, पहला चैप्टर पढ़ा एनपीओ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 90% लगभग बच्चे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करते हैं। इसमें एग्जाम में एक थ्योरी आएगी, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 5 मार्क्स की, वही करके आएंगे आप। इसके और में एक क्वेश्चन आएगा जो 5-6 करवाए हैं मैंने, उसी के जैसा आएगा। तो या तो होलकर और सधालय वाला आएगा, या फिर जो 5-6 क्वेश्चन करवाए हैं वही आएंगे, ठीक है। तो आप उनमें से एक ऑप्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप बेसिक हमने जो पढ़ा वो खत्म हो चुका है। पार्टनरशिप बेसिक में जो एक क्वेश्चन 100% थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है वो है डिफरेंस बिटवीन, कौन सा? डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर लिखिए। दूसरा एक 100% वाला जो थ्योरी क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा भी थ्योरी। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा, राइट द कैरेक्टर्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की विशेषताएं बताइए। 2 क्वेश्चन गोल्डन है। नहीं आए तो जिस एग्जाम सेंटर में बैठे हैं ना, वहीं सबको मारिए आस पड़ोस के जो भी बच्चे बैठे हैं। ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ये 2 में से एक क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पार्टनरशिप बेसिक में कौन सा आएगा? देखिए मैंने जो 4-5 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं, मैं टॉपिक बता ही रहा हूं आपको। अगर आपको 100 नंबर लेकर आना है ना, तो बता रहा हूं मैं कौन सा आना है। बेसिक में जो मैंने 2 दिए हैं वही आएगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ पार्टनर वाला आएगा। और फिर रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो रूल्स लगते हैं, इसके हमने 2 न्यूमेरिकल ओके, वो भी आने हैं एग्जाम में, ठीक है। बाकी क्या क्या नहीं आना है, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, बकवास है, वो है रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है। वो कमीशन निकालने वाला, मैनेजर कमीशन निकालने वाला, भाई वो सीबीएसई में पहला ही क्वेश्चन होता है, लेकिन एमपी बोर्ड में तो नहीं आता है उससे, ठीक है ना।
अब आपको मेरी बात माननी है तो मानिएगा, नहीं मानेंगे तो पेपर वाले दिन आके ये वीडियो देखेंगे, फिर आपका नुकसान होगा, आपको लगेगा सर की बात मान लिया होता तो अच्छा था। और पिछले साल वाले बच्चों को भी ऐसे ही लगा था, क्योंकि मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन दिए थे पीडीएफ के, उसी में से 12 क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल सेम। 12 अकाउंट्स में नंबर कितने आए बच्चों के? 96, 97। डिस्ट्रिक्ट टॉपर भोपाल के, नहीं भोपाल के नहीं थे, सॉरी, दूसरी जिलों के टॉपर रायसेन के कोई थे। मैसेज भी किया था उन्होंने मुझे कि सर मैंने आपके चैनल से एक क्वेश्चन देखा और मैं अच्छे नंबर आए सभी विषयों में। ओके, तो ओवरऑल ये है कि आप इन चीजों को इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। आपका बेनिफिट कब होगा? जब आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। अभी हम एक ही बैच पढ़ रहे हैं रिवीजन का, धीरे धीरे 2-4 दिनों में 2 बैच करने का भी सोच रहा हूं मैं, जिससे मैं थ्योरी या अलग चीजें भी स्टार्ट कर दूं। अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव का टेस्ट जो है वो कॉमर्स मेंटोर जो ऐप है, उस ऐप पर अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव का टेस्ट फिर से होने वाला है। तो आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एमसीक्यूज एंड ट्रू एंड फॉल्स सारी चीजें मेरे पास अब अवेलेबल हैं। ओके, तो आशीष आपको स्क्रीन पर लिखने के लिए मना किया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको अगली बार जो ऐप है ना, ऐप में टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट होगा? ऑब्जेक्टिव के टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे? ऐप पर मिलेंगे। ओके, चलिए, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में।